कि 50 साल तक बर्फ के ताबूत में कैद रही। जब वह जागी तो उसने देखा कि उसका प्यार सफेद बालों वाले एक बूढ़े आदमी में बदल गया था। उसकी जान बचाने वाली मेहरबानी का बदला चुकाने के लिए उसने तुरंत उसे 50 साल की उम्र दे दी। उसके हाथ के एक इशारे से 80 साल का आदमी तुरंत एक 18 साल के हैंडसम जवान आदमी में बदल गया। इस पल सबको एहसास हुआ कि जिस लड़की को वे इतना नापसंद करते थे वह कोई आम इंसान नहीं थी। पता चला कि 50 साल पहले वह लड़की जो 1000 साल से साधना कर रही थी, मौत की दुनिया में आने के बाद एक इंसान से प्यार कर बैठी, यहाँ तक कि उसके लिए अपनी 1000 साल की साधना भी कुर्बान कर दी। अचानक उसने अपने पहले प्यार को धोखा देते हुए देखा। इसके अलावा उस चालबाज औरत ने उसका मजाक उड़ाया, यह कहते हुए कि वह ऐसे कमीने के लायक नहीं है। लड़की ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके लिए सब कुछ कुर्बान करने का नतीजा इतना बुरा होगा। दिल टूटकर वह मरने के लिए तैयार होकर नदी किनारे चली गई, लेकिन तभी उसका फैन दौड़ कर आया। हाँ, मुझे सब पता है, जो जिंगयांग अब तुम्हारी तरह नहीं दिखती। इस बारे में ज्यादा मत सोचो। एक बात है जो मैं हमेशा से तुम्हें बताना चाहता था, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। इस पल लड़की को आखिरकार बहुत पहले खोया हुआ अपनापन मिल गया। उसने सोचा कि वे हमेशा साथ रह सकते हैं, लेकिन अचानक उस बदमाश ने अपने आदमियों को उसे मारने के लिए भेज दिया। उस आदमी ने उसे अपनी प्यारी लड़की को चोट पहुंचाने नहीं दी, इसलिए उन दोनों को दर्जनों बार चाकू मारा गया और नदी में फेंक दिया गया। जैसे ही वह बदमाश डरी हुई लड़की को लेकर लौटने वाला था, उन्होंने ठंडी झील पर एक हल्की रोशनी टिमटिमाती देखी। जब लड़की ने अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि वह मरी नहीं थी। पता चला कि उसके गुरु ने अपनी शक्ति से उसे बचाया था। उसकी असाधारण साधना को देखते हुए उसके गुरु ने उसे 50 साल तक बर्फ में जमाकर सजा दी। उस समय का इस्तेमाल अपना जादू वापस पाने और मुक्ति पाने के लिए किया। इस तरह लड़की तेजी से जम गई। इस बीच उसके गुरु ने अपने शिष्य की जान बचाई, लेकिन जब आदमी उठा तो उसने देखा कि लड़की जा चुकी है। पलक झपकते ही 50 साल बीत गए। लड़की सफलतापूर्वक जाग गई और उसने अपना जादू वापस पा लिया। अब आदमी, वह आदमी जो अब 80 साल का था, ने अपना वादा निभाने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी। मरते दम तक भी वह लड़की को याद करता रहा। अचानक वह उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुई। बूढ़े आदमी ने आखिरकार अपनी प्रेमिका को फिर से देखा। उसके इतने सालों का इंतजार सफल हो गया था। हालांकि उसके भतीजों को लगा कि वह नाजायज औलाद है और उन्हें यकीन हो गया कि वह विरासत के लिए लड़ने आई है। लड़की की एक नजर ने उन्हें चुप करा दिया। दूसरे बेटे ने उसे बाहर निकलने के लिए चिल्लाया और उसे दफनाने में देर न करने की चेतावनी दी। एक बच्चे से ऐसी बदतमीजी, वे चिल्लाए। सबसे बड़ा बेटा खुद को रोक नहीं पाया, उसने अपने छोटे भाई को थप्पड़ मार दिया। फिर बूढ़े आदमी ने सबके सामने ऐलान किया कि वह अपनी विरासत लड़की को देगा। इससे तुरंत सभी को गुस्सा आ गया, जो समझ नहीं पा रहे थे कि वह अपनी विरासत एक मामूली लड़की को क्यों देगा। तभी वह बदमाश और नई अमीर लड़की अंतिम संस्कार में पहुंचे। औरत ने एक नजर में उनके बुरे इरादे समझ लिए और उनसे हिसाब बराबर करने का फैसला किया। 50 साल पहले का हिसाब बराबर करते हुए दोनों अब भी उस लड़की का मजाक उड़ा रहे थे जो आंखें फाड़े मर गई थी। उन्हें अब यह मजाक लग रहा था। अचानक लड़की पलटी, जिससे वे चौंक गए। अगर वह अभी भी जिंदा होती तो भी उसे ऐसा नहीं दिखना चाहिए था। इसलिए उन्होंने सोचा कि वह उस समय की लड़की जैसी ही है, जो बूढ़े आदमी का कोई वंश न छोड़ने और उसके खून पीने के लिए भतीजों का एक ग्रुप इंतजार करने के लिए मजाक उड़ा रही थी। हालांकि लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ा। चलो शुक्रिया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जान हमसे छीन ली जाएगी? ये बहुत बड़ी बात है। दोनों ने सोचा कि वह बस एक जवान लड़की है जिसमें कोई असली काबिलियत नहीं है। फिर वह बदमाश बूढ़े आदमी को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था। उसने तुरंत उसकी गर्दन पकड़ ली। अचानक लड़की की एक तेज नजर से उस बदमाश पर बिजली गिर गई। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, बूढ़े आदमी के आईने में उस बदमाश की तस्वीर आ गई।